नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हो कि आज 4 फरवरी के दिन जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और एमपीपीएससी के परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया था, उसमें बच्चों ने यहाँ पर 6 याचिका कर्ताओं ने 6 रिट पिटीशन फाइल की हैं एमपीपीएससी रिजल्ट 2019 को लेकर। तो आज 4 फरवरी के दिन बड़ी सुनवाई होनी थी। आज के दिन डिसीजन आना था। जिस प्रकार से पूर्व में सुनवाई चल रही थी, तो पूर्व में सुनवाई के दौरान इस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे थे कि 4 फरवरी के दिन अंतिम सुनवाई हो सकती है। तो आज की सुनवाई में क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं, आज की सुनवाई में क्या हुआ है, क्या है आज का अपडेट एमपीपीएससी से रिलेटेड, तो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। चलिए देखिए, जबलपुर हाई कोर्ट में 4 फरवरी 2021 के दिन, आज के दिन सुनवाई होनी थी। अब इस सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें महत्वपूर्ण सामने निकलकर आई हैं, वो सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एमपीपीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के घोषित परिणाम दिनांक 21 दिसंबर 2020 सहित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 तथा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 6 याचिकाओं की सुनवाई आज 4 फरवरी 2021 को मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा की गई। ठीक है, तो ये बात यहां सामने आई है कि 4 फरवरी के दिन, आज के दिन यहाँ पर 6 याचिकाकर्ताओं की, मतलब 6 याचिका यहाँ पर लगाई गई थी सम्मिलित रूप से, उसकी सुनवाई आज के दिन होनी थी। याचिकाकर्ता में अपाक्स संगठन सहित लगभग 60 छात्रों द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर की गई है। तो याचिकाएं रामेश्वर सिंह ठाकुर जो कि अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से दायर की गई हैं। उक्त प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पॉल, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अनारक्षित पदों पर चयन केवल प्रतिभावान छात्रों का होता है। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के जो सुनवाई में क्या क्या बातें सामने आई हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर उक्त प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पॉल एवं अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अनारक्षित पदों पर चयन केवल प्रतिभावान छात्रों का होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय, देखिए इंपॉर्टेंट है बात, 9 सदस्यीय बेंच ने इंदिरा साहनी के प्रकरण में चयन सूची तैयार करने का स्पष्ट रूप से तरीका बताया है, जिसे अभी तक देश के समस्त हाईकोर्टों ने अपने निर्णय में मान्य किया गया है। लेकिन पीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया है, उक्त रिजल्ट में अनारक्षित पदों पर केवल फॉरवर्ड क्लास के ही अभ्यर्थियों को 40% आरक्षित कर दिया गया है, जबकि उक्त पदों पर आरक्षित वर्ग के एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के प्रतिभावान छात्रों का चयन होना था। लेकिन अर्थात पीएससी फॉरवर्ड क्लास को 40% आरक्षण लागू करके कुल आरक्षण की सीमा 73% से बढ़ाकर पीएससी ने 113% कर दी है। तो आप ये बात जानते हो कि कई बातें यहां निकलकर सामने आई हैं कि पीएससी ने जो रिजल्ट परिणाम घोषित किया है उसमें 113% आरक्षण लागू किया है, और जो प्रारंभिक परीक्षा में जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजपत्र जारी किया गया था, उस राजपत्र को भी अपना आधार बनाया है। तो कई बातें यहाँ पर सामने आई हैं। यहाँ पर जो आरक्षण अधिनियम है उसके भी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या बातें निकल कर आई हैं, जो संविधान सहित आरक्षण नीतियों का उल्लंघन है। देखिए यहाँ पर क्लियर बताया गया है, अधिवक्ताओं के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि पीएससी ने 73% से आरक्षण को बढ़ाकर 113% कर दिया है, जो संविधान सहित आरक्षण नीतियों का उल्लंघन है। सबसे बड़ी बात यही आई है कि आरक्षित यहाँ पर 40% अनारक्षित वर्ग को आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसी बात के लिए रिट याचिका यहाँ पर लगी हुई है। पीएससी द्वारा कोर्ट को अपनी प्रक्रिया को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 के तहत नियम अनुकूल बताने का प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि पीएससी आरक्षण अधिनियम का गलत अर्थान्वयन करके अपनी गलती पर लेप लगाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से पीएससी के माध्यम से बयान भी आया था, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी कि हमने जो रिजल्ट बनाया है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी राजपत्र के आधार पर बनाया हुआ है, तो इसी को यहाँ पर चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और पीएससी का मानना है कि हमने जो रिजल्ट बनाया था वो सही रिजल्ट बनाया था, राजपत्र के आधार पर बनाया था। और यहाँ पर जो चुनौती दी गई है रामेश्वर सिंह ठाकुर और अन्य याचिकाकर्ताओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनका यही प्रयास है बताने का कि जो रिजल्ट बनाया है, जो रिजल्ट घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं वह असंवैधानिक है और आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए, जिसे कोर्ट ने गंभीर मानते हुए, देखिए ये सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है, जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो दिनांक आगे बढ़ती जा रही है, जो डिसीजन नहीं आ पा रहा है, वो इसी कारण से डिसीजन नहीं आ पा रहा है कि कोर्ट ने भी यहाँ पर गंभीर माना है इस बात को कि पीएससी सहित राज्य शासन को 22 फरवरी के पूर्व जवाब देना पेश करने का आखिरी मौका दिया गया है। पीएससी को, राज्य शासन को यहाँ 22 फरवरी तक अपना जवाब पेश करना है। अब सुन लीजिए, अगर जवाब नहीं पेश करते हैं तो क्या कंडीशन बन रही है, क्या हो सकता है। देखिए, पीएससी को और राज्य शासन को 22 फरवरी के पूर्व जवाब देना पेश करने का आखिरी मौका दिया गया है, तथा कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि 22 फरवरी को जवाब नहीं दिया गया तो संपूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन तो है ही, आगामी प्रक्रिया पर रोक लगाना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है 22 फरवरी के पहले तक यहाँ एमपीपीएससी और राज्य शासन को जवाब देना, अपना जस्टिफिकेशन देना यहाँ पर जरूरी है। अगर वो अपने रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर पूरी संपूर्ण प्रक्रिया याचिकाओं के अधीन चली जाएगी, जो कि अभी तक है। निर्णय आना है वो अभी तक याचिकाओं के अधीन है। लेकिन यहाँ पर अगर जवाब नहीं आता है, अगर जस्टिफिकेशन नहीं आता है तो आगामी प्रक्रिया पर रोक भी लग सकती है। यहाँ पर पूर्ण रूप से रोक लगा सकते हैं। चलिए, समस्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पॉल, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने पैरवी की, तथा शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल सीनियर अधिवक्ता श्री आर के वर्मा एवं पीएससी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह उपस्थित हुए। याचिकाओं की आगामी सुनवाई 22 फरवरी को होगी। चलिए, तो यहाँ पर मुख्य बात जो सामने आज की तारीख में जो सामने आई है कि जो सुनवाई आज, देखिए रिट पिटीशन नंबर कितना है, 807। ठीक है, 807 केस की हियरिंग जबलपुर हाईकोर्ट में आज के दिन थी, 4 फरवरी के दिन थी। और इसी रिट याचिका के साथ में अन्य जो याचिकाएं हैं उसको भी सम्मिलित कर लिया है। अब इसकी जो आगे की सुनवाई होनी है तो वो 22 फरवरी को होनी है। और 22 फरवरी को माना जा रहा है कि एमपीपीएससी और यहाँ पर राज्य शासन को स्पष्ट बताया गया है कि आपको अपना जस्टिफिकेशन यहाँ पर 22 फरवरी के पहले तक देना है। अगर
22 फरवरी के पहले पहले तक जस्टिफिकेशन या आपका जवाब नहीं आता है तो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया याचिकाओं के अधीन हो जाएगी और याचिकाओं के अधीन ही डिसीजन सुना दिया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आगे की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लग सकती है। तो कहने का मतलब है कि मुख्य परीक्षा पर रोक लग सकती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाएगी जब तक। और यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि जब तक याचिकाओं के डिसीजन नहीं आ जाते तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट बता देता हूं। पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम सहित आरक्षण अधिनियम 1994 एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त 6 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका अगली सुनवाई 22 फरवरी को है। पहली बात। दूसरी बात, अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को स्थान न देना नियमों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध के तर्क को मान्य करते हुए हाईकोर्ट ने, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हाईकोर्ट ने यह माना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध के तर्क को मान्य करते हुए हाईकोर्ट ने पीएससी को आड़े हाथों लिया। स्थिति स्पष्ट करने हेतु हाईकोर्ट ने राज्य शासन एवं पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका दिया है। मुख्य परीक्षा के पूर्व याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो मुख्य परीक्षा होनी है मार्च में, उससे पहले ही याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा। 22 फरवरी के पहले पहले तक यहाँ पीएससी को, राज्य शासन को जवाब देना जरूरी है। अगर जवाब नहीं देते हैं तो याचिकाकर्ताओं के अधीन ही निर्णय को सुना दिया जाएगा और आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी अगर जवाब नहीं आता है तो। चलिए, तो आज की सुनवाई में इतना ही था। मुख्य जो आज की जो बात है जो समझनी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तर्क बहुत सारे दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट बनाया गया है। अधिवक्ताओं के माध्यम से कई सारी ऐसी बातें रखी गई है। 113% आरक्षण की बात रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आरक्षण नियम पर भी यहाँ पर सवाल उठे हैं कि किस प्रकार से आरक्षण नियम को यहाँ पर लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी राजपत्र के ऊपर सवाल उठे हैं कि राजपत्र को भी यहाँ पर एमपीपीएससी ने अपने रिजल्ट को घोषित करने से पूर्व उसको भी अपना आधार बनाया है। तो कई बातें यहाँ पर सामने आ रही है और ये तर्क अधिवक्ताओं के माध्यम से दिए गए हैं। लेकिन हाईकोर्ट क्या डिसीजन ले रही है, हाईकोर्ट का क्या कहना है, सबसे बड़ी बात यही है। तो हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी दिसंबर महीने में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि अनारक्षित वर्ग में, यूआर में, अनरिजर्व्ड में आरक्षित वर्ग के प्रतिभागियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यही इसी के तर्क स्वरूप यहाँ पर जो रिजल्ट बनाया गया था कि आरक्षित वर्ग को अनारक्षित में शामिल नहीं किया गया था, इसी से संबंधित ये रिट याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। और भी कई बातें हैं जो सामने आई हैं। तो जो मुख्य आज की जो बात थी वो यही थी कि अब जो आगामी सुनवाई होनी है वो 22 फरवरी को होनी है। 22 फरवरी के पूर्व यहाँ पर एमपीपीएससी को, राज्य शासन को अपना जवाब देना है। अगर जवाब नहीं मिलता है, इन केस के अगर जवाब नहीं आता है तो आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जा सकती है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, तो यही था आज का अपडेट। और बाकी जो रिट याचिकाएं हैं वो इंदौर से भी लगी हुई हैं। तो जैसे ही इंदौर से कुछ भी अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के समस्त लेकर आऊंगा। और जबलपुर से भी अगर कोई भी यहाँ पर जवाब, अगर राज्य शासन एमपीपीएससी की तरफ से अगर जवाब आता है या फिर अन्य जो रिट याचिकाएं हैं उनके संबंध में हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद।